क्या दिया मिर्जा बकरी और मुर्गी को जानवर नहीं मानती? chops Into it? into it. We add, Wow. okay, Gravy cook in the of- gravy of this. Oh my god. And- Can't wait to smell it. Yes. And serve it to you at the lunch table. Yes. महंगी लग्जूरियस गाड़ियों को ऑन करने वाली दिया क्या उन गाड़ियों की सुविधा का फायदा नहीं उठाती? क्या दिया मुंबई की गर्मी बिना एसी के बिता लेती हैं? क्या दिया इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज ऑन नहीं करती? क्या दिया सोशल एक्टिविस्ट ब्रांड बनकर समाज और एनवायरनमेंट का भला करती हैं या ये ब्रांड बनना उनकी कमाई का साधन है? अगर इंटेलिजेंट दिखना चाहते हो तो कोई ऐसी बात करो जो दुनिया को समझ ही ना आए। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that You said the have. male ego is a. Yeah, it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos Yeah. and the misery that people are experiencing Yeah. everywhere. दुनिया बस ये सोचती रह जाए पता नहीं क्या कहा, पर सुनने में बड़ा अच्छा लगा। एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसके लिए सिर्फ मर्द जिम्मेदार है। ये स्टेटमेंट उतनी ही अजीबोगरीब है जितना दिया मिर्जा का फिल्मी करियर। मात्र एज अ मेन लीड एक सफल फिल्म देने वाली दिया ने बहुत कोशिश की खुद को प्रमुख हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की, पर ऐसा हो नहीं सका और उनका करियर सिर्फ सपोर्टिंग रोल तक ही सीमित रह गया। अगर किसी ने बॉलीवुड में थोड़ा बहुत काम भी किया होता है तो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स पाना आसान हो जाता है और तब वहाँ वो एक्टिंग करने का मौका मिल जाता है जो उन्हें फिल्मों में करने को नहीं मिला था, यानी बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग करना। और उससे होता ये है कि जो पैसा आप फिल्मों के जरिए नहीं कमा सके वो सोशल मीडिया पर कमा लेते हैं। वहाँ एंडोर्समेंट के लिए, हर वीडियो और पोस्ट के लिए इन्हें 50 लाख से 2 से 3 करोड़ तक का अमाउंट मिल जाता है और उससे इनकी जिंदगी का रॉयल ट्रीटमेंट बरकरार रहता है। 3 महंगी गाड़ियां रखने वाली दिया मुंबई में रहती हैं, जहां गर्मी को बीट करने के लिए घर में एसी होना एक ज़रूरत है। क्या दिया अपने घर में बिना एसी के सरवाइव करती हैं? क्योंकि एसी के इस्तेमाल में पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और उससे निकलने वाली गैस हमारे एनवायरनमेंट को दिन ब दिन गर्म बना ही रही है। क्या दिया बिना गाड़ियों के मुंबई में ट्रेवल करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक और बहुत बड़ा कारण है। पेटा से 2023 में इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाली दिया मिर्जा घर में मटन पकाती हैं। साथ ही जरीन खान जो कि संजय खान की पत्नी हैं, उनके शो पर भी मटन बिरयानी सीखते हुए दिखाई देती हैं। खैर, ट्रोल होने पर वो उसकी सफाई भी दे देती हैं कि मैं नहीं खाती पर मेरी फैमिली खाती है। तो जब दिया अपनी फैमिली के लिए कटा हुआ जानवर पका रही होती हैं तब उनके आंसू बाहर नहीं निकलते। Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. Feel the full extent of everything. It's good. It's good. या फिर कुत्ता, बिल्ली और हाथी जानवर हैं, लेकिन बकरा और मुर्गी को जानवर नहीं माना जाना चाहिए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ जानवर को खा लेना और कुछ पर दया दिखाते हुए खुद को बहुत महान साबित करना दोगलापन नहीं तो और क्या है। अगर दिया वाकई इतना नेक दिल रखती हैं तो सबसे पहले वो अपने परिवार को जीव दया के बारे में समझा पाती, पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करना यही कारण है कि दिया को ट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। मुंबई में लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने वाली दिया खुद को बालकनी में चिड़िया के लिए खाना रखने पर और अपनी रसोई में प्लास्टिक की जगह ग्लास स्टोरेज रखने पर जितना फ्लॉन्ट करती हैं, वो भारत में रहने वाले अनगिनत सोशल मीडिया से दूर रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी भर से करते आ रहे हैं बिना किसी दिखावे के। यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। कहीं ना कहीं जब दिया ये लाइंस बोलकर क्लैरिफिकेशन देती हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन्हें पहले से ही पता था कि आज उन्हें ये परफॉर्मेंस देनी है और फिर टिश्यू पेपर के लिए मना करना पता नहीं क्यों बड़ा हास्यपद सा दिखाई देता है। It does. And this is not a performance. I don't need paper. बात करें उनके नए शगुफे की, जहां एनवायरनमेंट की बढ़ती हुई समस्याओं के लिए वो सिर्फ मर्द को दोषी बताती हैं। Yeah, it's men who have driven climate change, and they are. ये विचार ही निहायत ही रिडिकुलस है। एनवायरनमेंट की समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग का कारण जहां एक तरफ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ से रिलेटेड है,
वहीं उससे मिलने वाली सुख सुविधाओं का पूरा फायदा आदमी और औरत दोनों ही उठाते हैं, चाहे फिर वो गाड़ियां हो या घर और ऑफिस को कूल रखने वाले एसी। ऐसा तो नहीं है कि जहां इन सब कामों में मेल लीड कर रहा है, वहीं सभी औरतें बिना इन सुख सुविधाओं के कोई त्याग कर रही हैं। Leave my love behind in Bombay because I was going to spend the rest of my day with his first love, which is a BMW. He's an ardent admirer of the company. और दिया मिर्जा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, और वो जो भी कर रही हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं, ताकि वो जो एक एक्टर के तौर पर अर्न नहीं कर पाई वो एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर कमा सके। अपने आप को एक एनवायरमेंटलिस्ट ब्रांड बनाकर वो काम और नाम पाती हैं, और ये उनकी कमाई का ही एक जरिया है। अब अगर बात इनकी पर्सनल लाइफ की करें तो अक्सर दिया इंटरव्यूज में अपने पेरेंट्स के डिवोर्स और उससे उन पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र करती हैं। खुद दिया ने भी 2 शादियां की हैं। पहली शादी उनकी साहिल सांगा से हुई 2014 में, जो 2019 तक चली। हालांकि शादी से पहले साहिल और दिया तकरीबन 7 सालों तक रिलेशनशिप में रहे, पर शादी के बाद इनका रिश्ता 5 साल के बाद ही खत्म हो गया। दूसरी शादी इनकी 16 फरवरी 2021 में बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ हुई। शादी के 3 महीनों बाद ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, यानी दिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हालांकि दिया ने इस बात को ऑडियंस के सवाल करने पर ईमानदारी से स्वीकार भी कर लिया, पर दूसरा पहलू देखा जाए तो स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ 3 महीनों के बाद ही उनके बेटे का जन्म हो गया था। उनके पति वैभव अपनी पहली शादी से एक बेटी के पिता भी हैं, और दिया शादी के शुरू से ही अपनी स्टेप डॉटर के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। बात मीडिया की या ऑडियंस की करें तो जहां दिया की उनके स्टेप डॉटर के साथ रिश्ते को ऑडियंस अडोर करती है, वहीं दिया की सोशल एक्टिविस्ट स्टेटमेंट्स की वजह से उन्हें ट्रोल किया जाता है। साफ जाहिर है कि पब्लिक सही को सही और गलत को गलत कहने की कोशिश करती है। एनवायरनमेंट पर बात कर रोने वाली दिया हर उस सुविधा का इस्तेमाल करती है जिससे धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करने वाली दिया परिवार के लिए नॉनवेज भी बनाती हैं। ऐसे में एक हिपोक्रेट के सिवा दिया को और क्या ही कहा जाना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो खुद पूरी तरह से सही ना हो वो दूसरों को भाषण नहीं दे सकता। रही बात एनवायरनमेंट की, तो हम में से हर एक, चाहे फिर वो एक औरत हो या आदमी, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। थोड़ी सी भी गर्मी है तो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते और तुरंत एसी ऑन करना चाहेंगे। अपनी गाड़ी के कंफर्ट के आगे हम दूसरी तरह से ट्रेवल करना पसंद नहीं करते। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का शोर किसी भी जेंडर को समर्पित नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ों का काटना, जमीन को साफ करना भले ही मेल डोमिनेंट सेक्टर हो, पर एक नया घर एक औरत और आदमी दोनों को चाहिए। मोबाइल टावर सिर्फ पुरुषों की वजह से नहीं है, हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक नए मोबाइल के लॉन्च होने पर उसे लेने की होड़ दोनों जेंडर्स को है। कटी हुई लकड़ी का इस्तेमाल, वुडन फ्लोरिंग, नया फर्नीचर, सब कुछ सभी को चाहिए। कथनी और करनी में फर्क के कारण ही दिया को ट्रोल किया जाता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। आज की इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा काम देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।